हरे कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैम ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? ऑल गुड? शो मी योर थम्स अप। तो अब हम लोग आज हम लोग का कथा का तीसरा सेशन है ना? हम्म। अभी तक हम लोगों ने दो कथा सुनी है। दो तो फर्स्ट कथा किसके बारे में थी? कौन बताएगा? ओके, दिव्यांशु आप बताइए। अनम्यूट करिए। ओके। हम्म। नहीं।
हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी अभी भी नहीं आ रही। माता जी आप अभी ट्राई करिए। हरे कृष्ण एम आई माता ऑडिबल? जी आया। हरे शो मी कृष्ण। थम्स अप। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो पहली कथा हमने किसके बारे में सुनी थी? कौन राम बताएगा? जी की। राम जी की। एक एक करके बताइए। दिव्यांशु आप बताइए। दिव्यांशु। हरे हाँ मैंने कृष्ण। उनको कर दिया है। पहला पहला तो हम किए थे राम जी और केवट के बारे में। गुड। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। किंजा आप बताइए, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली थी? चीज कभी भी है तो हमारा मिल रहा है। माँ हमें एक शिक्षा मिली थी कि हमें जैसे कि हम विशेष मांगते हैं हमें उनमें से भक्ति ज्यादा मांगनी चाहिए क्योंकि अगर वेरी गुड। और मांगेंगे भक्ति खत्म नहीं ये होती है। पीछे से किसकी आवाज आ रही है? डिस्टरबेंस हो रही है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जब हम बोलेंगे तब म्यूट करिएगा। सबको म्यूट कर लो अपने आप को। दिव्यांश, दूसरी कथा हम लोगों ने किसके बारे में सुनी थी? ओके, अक्षन रियांश, दूसरी कथा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ी थी? अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हमने ध्रुव महाराज की कहानी सुनी। गुड, वेरी गुड। उससे हमें क्या शिक्षा मिली थी? मैम चलो, ठीक है। तो पहली कथा हम लोगों ने राम और केवट के बारे में पढ़ी थी। उससे हमें शिक्षा मिली थी कि हमें किसी भी मटेरियल चीज से अपने आप को आसक्त नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को मटेरियल चीजों में इन्वॉल्व नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और हमें भगवान से ज्यादा भक्ति के लिए प्रेयर करना चाहिए। किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों से हमें अपने आप को अटैच नहीं रखना चाहिए। दूसरी कथा हमने पढ़ी थी ध्रुव महाराज के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या देखा था ध्रुव महाराज के बारे में? कि ध्रुव महाराज ने कितनी छोटी सी उम्र में और कितनी छोटी सी एज में कठिन तपस्या की और उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया, ठीक है। और उन्होंने भी क्या, उनको भी बाद में, पहले तो उन्होंने क्या क्या सोच के भक्ति शुरू की थी, क्या सोच के तपस्या शुरू की थी? कि हम अपने पापा और अपने दादा से भी बड़े बड़े राज्य की डिमांड करेंगे भगवान से। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जब भगवान जी ने अपने शंख से उनके माथे को छुआ तो उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया ना। तो उन्होंने भगवान से क्या मांगा? सिर्फ भक्ति मांगी थी, ठीक है। तो अब हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कि हम जो है अपने आप को हम इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच करते हैं। तो हमें अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड से अटैच नहीं करना है, हमें भगवान से भक्ति मांगनी है। हमें भगवान की भक्ति में ही अपने आप को लगाना है। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजों को मांगेंगे तो वो मटेरियलिस्टिक चीजें क्या होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती हैं। वो कुछ दिनों के बाद हमारे पास से चली जाती है। लेकिन भक्ति जो है वो क्या होती है? हम जितनी भी भक्ति करेंगे वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। और मटेरियलिस्टिक चीजें क्या होती है? हम जितना भी उसको यूज करेंगे वो कम होती जाती है, ठीक है। हाँ। लेकिन भक्ति जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है। तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है मृगारी की स्टोरी, ठीक है। तो ये स्टोरी भी जैसे कि हमने पहले बताया था ना कि सारी स्टोरीज, जो भी स्टोरीज हम लोग कवर करेंगे वो कहाँ से ली जाएगी? किसी न किसी स्क्रिप्चर से ली जाएगी, कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर से, शास्त्रों से वो रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है वो भी किसी किसी स्क्रिप्चर से ली गई है और हमारे पुराण से रिलेटेड है। तो आज की स्टोरी क्या है? मृगारी के बारे में, ठीक है। तो मृगारी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमें? किसी को पता है मृगारी मतलब क्या होता है? आप लोग को वो आता है ना, शब्दों को तोड़ के पढ़ना है? सब कोई पहले अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए तो। सब कोई हैंड्स डाउन करिए। लक्ष्मी नायक, गुड। अब बताइए, किसी को पता है मृगारी का मतलब क्या होता है?
नहीं पता। ठीक है। तो मृगारी में क्या शब्द आ रहा है? मृग। ठीक है। मृग मतलब क्या होता है पता है? हाँ बताइए, दिव्यांशु आप बताइए। अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। मैम, मृगारी का मतलब शिकारी होता है। गुड। तो मृगारी का मतलब होता है शिकारी, लेकिन मृग उसमें आता है मृगारी। तो जो हिरन का, मृग मतलब क्या होता है? हिरन। तो जो हिरन का शिकार करता है उसको हम क्या कहते हैं? मृगारी कहते हैं। हिरन को मारने वाला है, और हिरन को मारने वाला और शिकारी। तो ये स्टोरी कहाँ से रिलेटेड है? ये स्टोरी स्टोरी जो है वो प्रयागराज की है। प्रयागराज के बारे में जानते हैं आप लोग? अनन्या, अनाया, अनाया, अन्याय। हाँ आप बताइए। मैम किसको अनम्यूट करना है? हम्म। दिव्यांशु ने हैंडल आर्य किया। आप बताइए। दिव्यांशु सारे आंसर्स बताएं, और दूसरे को भी चांस मिलनी चाहिए ना। हाँ, दिव्यांश सोलंकी आप बताइए, प्रयागराज के दिव्यांशु। बारे में कोई जानता है? प्रयागराज कुंभ का मेला है। वेरी गुड। ओके। एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? बस हमको, हम, हाँ, तो ठीक है। तो मृगारी की कथा आज हम लोग सुनेंगे। तो मृगारी की कथा है, कहाँ से शुरू होती है? मृगारी की कथा शुरू होती है त्रिवेणी संगम प्रयागराज। तो प्रयागराज के बारे में आप सब जानते हो? हम्म। प्रयागराज के बारे में जानती हूँ। लास्ट ईयर कितना वो होता था, प्रयागराज जाना है, प्रयागराज जाना है ना। सब लोग जो जो है जनवरी के महीने में 2024 में जो, जिसको जो, सभी कोई जो है वो प्रयागराज जाने के लिए परेशान रहते थे, जाते थे। तो ऐसा क्या था प्रयागराज में जाओ जो सब कोई वहां जाने के लिए परेशान थे? अनय अग्नोत्री आप बताइए। मैम, मैंने क्रेडिट इसलिए लिखा था कि प्रयागराज में वो गंगा सरस्वती की नदी रहती है। हाँ गुड। लेकिन अभी हमने पूछा ना कि सब लोग क्यों परेशान थे जनवरी 24 में, 24 नहीं 25 में प्रयागराज जाने के लिए सब कोई क्यों इतना परेशान था? वहां क्या ऐसा स्पेशल हो रहा था? दिव्यांश व्यास वो आप मुझे नहीं बताइए। पता। ओके, कोई बात नहीं। आपने जो बताया वो भी वेरी गुड, सही बताया था। मैम, दिव्यांश आप बताइए। मैम वहाँ पे क्यों थी? दर से अपन ने नहाया तो हमारे पूरे पाप उतर जाते थे। वहां क्या था उस समय? महाकुंभ का मेला चल रहा था, ठीक है ना। हाँ, सब लोग वहां महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते थे, जा रहे थे। तो त्रिवेणी संगम क्या है, कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। ठीक है। तो ये कहानी प्रयागराज के से शुरू होती है। और वहां पे आज भी जो है देखिए, ऋषि मुनि जाते हैं। वहां पे तीर्थ स्थान है, वहां वो लोग जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं। और हमने इस चीज को महाकुंभ में भी देखा था 25 में, जनवरी में, कि सारे लोग जा रहे थे वहां पे स्नान करने के लिए। ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि महर्षि नारद जी जो है वो वैकुंठ से लौट रहे होते हैं। ठीक है। वो वैकुंठ धाम से लौटते हैं और उनको रास्ते में क्या दिखता है? संगम स्थल दिखता है, प्रयागराज का संगम स्थल दिखता है। तो वो कहते हैं चलो मैं भी इसमें आज स्नान करके जाता हूँ। तो जब वो संगम स्नान करने के लिए बढ़ रहे थे आगे, तो उन्हें क्या देखते हैं? जैसे जैसे वो आगे जंगल की ओर बढ़ते हैं ना, तब उनको क्या दिखता, वहां पे क्या सुनाई देता है? पक्षियों के रोने की आवाज। जब पक्षी बहुत दुख से रोते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रंदन कहते हैं। ठीक है। तो पक्षियों के क्रंदन की आवाज आने लगी। तो ठीक, और जिस डायरेक्शन से उनको आवाज आ रही थी, नारद मुनि क्या किए? वो उसी डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगे।
जिधर से आवाज आ रही थी वो उधर की ओर जाने लगे। जब वो उधर की तरफ जाने लगे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक हिरन है, उसको तीर, उसको बाण लगी हुई है और वो अधमरा सा पड़ा हुआ है। वो परेशान हो गए कि आखिर ऐसे किसने किसी जानवर को इस तरह से मार दिया, आधा मारा है, बाण लगाया है और बाण से मारा है। वो जानवर भी अधमरा पड़ा हुआ है, पूरी तरह से नहीं मरा था, ठीक है। हाँ, उसके प्राण पूरी तरह से नहीं निकले थे, उसके प्राण उसमें थे और वो अधमरा पड़ा हुआ था और वो दुख से रो रहा था। अच्छा बताओ, आपको चोट लगती है तो आप रोते हो? हम्म, रोते हो ना, दर्द होता है ना। अब सोचो किसी हिरन को बाण, दिव्यांश आपको दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है? मैम हम्म। होता है। हम्म। तो तो सोचो जब किसी जानवर को बाण लगी हो, ठीक है, तो उसको दर्द हो रहा होगा ना, हाँ। और वो भी ऐसा ऐसे बाण लगी थी कि उसके प्राण पूरे निकल नहीं रहे थे, वो मर भी नहीं पा रहा था और वो जीवित भी नहीं रह पा रहा था, ठीक है। हम्म। तो उसको बहुत पेन था, उसको बहुत पेन, उसके लिए वो कंडीशन बहुत पेनफुल थी। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि आगे एक खरगोश भी इसी तरह से पड़ा है, उसको भी आधा बाण लगा, उसको भी बाण लगा हुआ है, वो भी आधा जीवित है आधा मृत है। फिर थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं सुअर, पिग पिग भी पड़ा हुआ है, वो भी आधा, उसको भी बाण लगा है, वो भी आधा जीवित है आधा मृत है। और उस जो सुअर पिग था ना, उसको तो इतनी प्यास लगी थी कि वो बेचारा घसीट घसीट के उसी तरह बाण लगे हुए अपने आप को घसीट घसीट के पानी की तरफ अपने आप को बढ़ा रहा था, ताकि कुछ बूंद पानी की उसे मिल जाए और तो उसकी प्यास बुझ जाए। तो जब नारद मुनि ये सब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इतना गंदा काम किसने किया है, ओ किसने इतना घृणित काम किया है, इन निर्दोष जीवों को कितनी निर्दयता से इस प्रकार असहनीय पीड़ा में छोड़ दिया है। तो नारद मुनि उसको देख करके, ऐसे जानवरों को देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इन जानवरों को इस तरह से कौन मारा है, जो कि आधे जीवित हैं आधे मृत हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा गंदा सा काम कौन कर सकता है। तो जब वो आगे और आगे बढ़ते तो देखते एक लंबा चौड़ा सा आदमी, खूब डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन का आदमी, वो खड़ा था और अपने धनुष पे बाण लगा के निशाना साध के खड़ा हुआ था। तो नारद मुनि देखते हैं ये तो फिर किसी और को मारने की कोशिश करने के लिए बाण का निशाना साध के खड़ा है। तो वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जब वहां पे खूब सारी जंगलों में क्या होता है, सूखी पत्तियां पड़ी होती है ना जमीन में, तो जब वो सूखी पत्तियों पे चल रहे होते हैं ना नारद मुनि जी, तो उससे आवाजें आने लगती, खर 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 की आवाज, जैसे जो आवाज आती है, उन आवाज को सुन के, उस आवाज को सुन करके जिस जानवर पे मृगारी ने निशाना साधा था वो तो भाग गया। वो भाग गया। तो मृगारी को बहुत तेज गुस्सा आया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो कि मेरे निशाने, जिस 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 जानवर पे मैंने निशाना साधा था उसको यहाँ से भगा दिया। अब मैं अपने बाण को चला भी नहीं पाऊंगा, उसको मार भी नहीं पाऊंगा। वो बहुत तेज गुस्सा होती है, बहुत तेज उसको गुस्सा आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको बहुत सुंदर से मनुष्य खड़े दिखाई देते हैं। तो नारद मुनि तो वैसे भी सुंदर होते ना, हैं, भगवान होते, खूब अच्छे से वो वीणा लिए हुए थे, गले में माला पहने हुए थे। तो उनको देख करके जय मृगारी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। तो नारद मुनि से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है, हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इन पूछते इन जानवरों को ऐसे अधमरा किसने छोड़ दिया मार करके। तो वो मृगारी बोलते हैं मैंने मारा है। एक तो नारद मुनि कहते हैं एक तो जीव हत्या कर रहे हो, ठीक है, किसी को मारना क्या होता है, पाप होता है ना। तो और जब तुम उसको आधा मार के छोड़ देते हो तो उसको आप उसको और पीड़ा देते हो, तो वो उससे भी बड़ा पाप हो जाता है। तो तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो? तो मृगारी क्या कहते हैं कि मेरा नाम मृगारी है, मैं जानवरों का शत्रु हूँ और मैंने ही इन जानवरों को मारा है। तो नारद मुनि उसको समझाते हैं कि जीव कि किसी को मारना तो ऐसे भी पाप होता है। और तुम तो ऑलरेडी पाप कर रहे हो, ऊपर से तुम किसी को आधा मार के छोड़ रहे हो, तो वो और भी बड़ा पाप होता है। तो तुम ऐसा क्यों करो? और मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि जब तुमने जानवरों को आधा 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 मार के छोड़ा है, उनको इतनी पीड़ा हो रही है, तो मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगले जन्म में तुम्हारे साथ ही क्या होएगा। तुम्हारे साथ भी कोई इसी तरह का व्यवहार करेगा, कोई तुम्हारे पैरों को नोचेगा, कोई तुम्हारे दांतों को तोड़ेगा, कोई तुम्हारे बालों को खींचेगा, कोई तुम्हारे हाथ को काट देगा, तो तुम्हें भी तो पीड़ा होएगी। तो मुझे तो तुम्हारे अगले जन्म को लेकर के बहुत चिंता हो रही है। तो भिखारी क्या कहता है कि मैंने ये काम तो अपने बचपन से ही सीखा है। अब और
मैंने यह अपने बचपन से ही सीखा है, क्या अब मेरे लिए इन सभी पाप कर्मों से मुक्त हो पाना संभव है? तो मृगारी क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा ये काम तो जानवरों को आधा मार के छोड़ना, मैंने तो अपने बचपन से ही सीख रखा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, जानवरों को मार के आधा छोड़ देते थे। तो और मुझे इस काम में बहुत मजा आता है, तो ये सब काम तो मैंने बचपन से ही सीख रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसको जब नारद मुनि उसको रियलाइज कराते हैं ना कि वो कितना गलत काम कर रहा है, उसको आगे के अगले जन्म में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो फिर वो मृगारी पूछता है नारद मुनि से कि मुझे आप रास्ता बताइए ताकि मैं इन सारे पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकूं। तो नारद मुनि क्या कहते हैं कि यदि तुम इन कर्मों से, इन कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इन सभी कर्मों के प्रभाव से मुक्ति का सच्चा मार्ग बता सकता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं क्या सच में तुम अपने इस पाप कर्म से मुक्त होना चाहते हो, अपने ये जो तुम्हारी खराब एक्टिविटीज है इनसे बाहर आना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम्म। लेकिन तुमको मुझे एक चीज देनी पड़ेगी, मैं जो मांगूंगा, जो मैं बताऊंगा, जैसे मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं वो, आप आज्ञा करें मेरे पास, तो अब तो मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, तुम वो मुझे दे दो। तो मृगारी क्या कहता है कि मेरे पास तो जानवरों की खाल भी है, हाथी दांत भी है बहुत, आप जो कुछ भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। तो आप सोचो, हाथी दांत तो पहले भी होते थे और अभी भी बिकते हैं ना। हाँ, तो पहले भी बहुत वो प्रेशियस होते थे, आज भी बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत बहुत उसकी वैल्यू होती है। तो पहले भी लोग शिकार खेलते थे और आज भी करते हैं, और हाथी दांत वगैरह ऐसे भी बेचते हैं। तो नारद मुनि क्या कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, मुझे न जानवरों के खाल की जरूरत है, ना मुझे हाथी के दांत की जरूरत है, मैं तुमसे जो मांगू वो तुम मुझे दो। तो तुम्हें बस क्या करना है कि ये जो तुम्हारे पास जो धनुष बाण है ना, इसको तुम तोड़ के फेंक दो। हम्म। अब ये बात सुन करके नारद मुनि को कि मृगारी बहुत परेशान हो जाता है कि अरे मैं तो अगर धनुष बाण तोड़ के फेंक दूंगा तो मेरा क्या होगा, कि मेरी तो सोर्स ऑफ जो इनकम है, जो लाइवलीहुड है, वो तो खत्म हो जाएगी। मैं अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए खाना कैसे ले आऊंगा, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करूंगा, मैं क्या करूंगा, बहुत परेशान हो जाता है। तो वो बोलता है कि अगर मैं ये बाण धनुष को तोड़ के फेंक दूंगा तो फिर मेरे मेरे परिवार को मैं खाना कैसे खिलाऊंगा, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगा, बहुत परेशान हो जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इसकी चिंता बस तुम मत करो। तुम्हारे पास जितने भी, जो भी जितना धन तुमने आज तक कमाया है, जो भी सामान तुम्हारे पास है, सिर्फ एक सेट अपने पास, एक जोड़े कपड़े रख लो और बाकी सब कुछ दान कर दो। सब कुछ दान कर दो, बाकी मैं तुमको जैसे बताता हूँ वैसे करो। तो मृगारी जो था वो नारद मुनि की बात मान लेता है, और उनकी कहने के अनुसार वो अपने धनुष बाण को तोड़ के फेंक देता है, और एक वो संगम के किनारे एक पर्ण कुटी बनाता है, घास फूस की कुटिया बनाता है, और वहां पे एक तुलसी जी का पौधा रखता है, और अपने परिवार वालों के साथ वहां हरि नाम का संकीर्तन करने लगता है। तो हरि नाम का संकीर्तन मतलब आप समझते हो क्या होता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करना सिखाया गया है। हम्म। तो जब इस नाम का, जब एक आदमी बैठ के माला पे जप, माला माला करता है तो उसको हम लोग जप करते हैं कहते हैं। और जब एक से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठ के ये नाम जप करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हरि नाम संकीर्तन कहते हैं। ठीक है। तो मृगारी के साथ तो एक से ज्यादा लोग थे ना, उसके फैमिली मेंबर्स भी थे। तो वो क्या हुआ, वो हरि नाम का वहां पे संकीर्तन करने लगा। और तो जब वहां पे वो कुटिया बना के रहने लगा नदी के किनारे, और वहां पे हरि नाम संकीर्तन करने लगा। हाँ, और नारद जी की बताई हुई शिक्षाओं से वो शिक्षाओं पे चलने लगा, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने लगा। और उसके अंदर क्या हो गया, बहुत बड़ी चेंजेस आ गई। ठीक है। अब वो क्या करता था, वो एक ऐसा इंसान जो जानवरों को मारता था, अधमरा छोड़ देता था, उनकी खाल निकालता था, उनके दांत तोड़ता था, हिरन के सिंग वगैरह निकाल के बेचता था, अब वो क्या करता, अब वो सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करता है। तो जब कोई हरिनाम संकीर्तन करता है तो उसके आसपास के जो गांव था ना, उसके आसपास के जितने गांव थे सब जगह ये बात फैल गई कि वहां पे एक जो है व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करने लगा है, बैठ करके करते। तो सबको ही उनसे आके उनसे मिलने आते थे। तो जब आप किसी के घर किसी से मिलने जाते हो तो क्या करते हो, अपने साथ कुछ गिफ्ट ले जाते हो ना।
फ्रूट्स ले जाते हो, स्वीट्स ले जाते हो, कुछ ना कुछ लेके जाते हो। तो ऐसे ही जो गांव के लोग मृगारी से मिलने आते थे, वो अपने साथ क्या लेते थे, अपने साथ फ्रूट्स लाते थे, वेजिटेबल्स लाते थे, और अनाज वगैरह भी लेके आते थे। और वो भगवान के भक्त के दर्शन करते थे, और उनको ये सारी जो है गिफ्ट्स उनको ऑफर करते थे। तो जब जब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पे बहुत सारा सामान आने लगा। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी अनाज आने लगे। तो भिखारी क्या करते थे, उन सबको भगवान को ऑफर करते थे, एज अ प्रसाद भगवान को भोग लगाते थे। और जितने भी लोग आते थे वहां पे, उनको वापस से उसमें से दे देते थे। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारा सामान इकट्ठा भी नहीं होता था। मृगारी और मृगारी के फैमिली के लिए जितनी जरूरत होती थी उतना सामान उनको मिल जाता था, और जो एक्स्ट्रा जो बचता था, जो एक्स्ट्रा चीजें होती थी, वो प्रसाद के रूप में जो लोग आते थे दर्शन करने के लिए, उनको दे दिया जाता था, उनको बांट दिया जाता था। फिर क्या हुआ, एक दिन नारद मुनि जो थे वो आकाश के मार्ग से अपने दोस्त पर्वत मुनि के साथ उधर से गुजर रहे थे, इलाहाबाद संगम की तरफ से गुजर रहे थे। तो उनको याद आता है कि यहाँ पे उन्होंने अपने मृगारी को अपना शिष्य बनाया था, तो चलो चल के देखते हैं कि वो अपनी भक्ति को ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है। ऐसा सोच करके नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों लोग मृगारी के पास जाते हैं। वहां जाके वो क्या देखते हैं, हाँ, तो वहां पे वो देखते हैं कि मृगारी जो है वो मृगारी से मिलने जाते हैं, पर्वत मुनि और नारद मुनि। तो जब मृगारी उनको देखता है तो वो उन लोगों के पास आता है। तो वो कैसे आता है, वो कूद कूद के चलता है, डांस करते हुए चलता है, एक पैर इधर रखता है, एक पैर उधर रखता है, ऐसे ऐसे कूद कूद के चलता है। तो जो है पर्वत मुनि कहते हैं, अरे ये देखो ये कैसे चल रहा है, ये तो उसको चलना भी नहीं आता है ठीक से। हाँ, और आप लोग को पता है मृगारी ऐसे क्यों चल रहा था, क्योंकि रास्ते में नीचे चींटियां चल रही थी, छोटी छोटी चींटियां चल रही थी, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनका पाँव किसी भी चींटी के ऊपर नहीं पड़े। तो सोचो, जो इतने बड़े बड़े जानवरों को मारता था, हाँ, इतने बड़े बड़े जानवरों को मारता था, हथभरा मार करके छोड़ जाता था, तो उसका उसका उसकी उसपे कितनी बड़ी चेंज आ गई कि वो अब एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता है। हाँ, अगर रास्ते में चींटी चल रही है तो वो कूद कूद के चल रहा था, कभी पैर इधर रखता था, कभी उधर रखता था, ताकि उन चींटियों के ऊपर पैर ना पड़ सके। तो क्या यह अद्भुत नहीं कि भगवान का एक सच्चा भक्त इतना दयालु होता है कि वह किसी को भी, यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, है ना। तो ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात है ना, कि एक जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा डिवोटी होता है, वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी कि इवन एक छोटी सी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जब मृगारी पर्वत मुनि और नारद मुनि के पास आए, उनको दंडवत प्रणाम, तो उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए जैसे वो झुकने वाले थे, तो उन्होंने कहा, देखा जहाँ दंडवत प्रणाम करना था वहां भी ढेर सारी चींटियां थी। तो उन्होंने उन चींटियों को धीरे से कपड़े से हटा दिया, और वहां पे फिर जब चींटियों को हटा दिया, तो फिर उन्होंने तब मृगारी ने अ, नारद मुनि और पर्वत मुनि को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम मतलब पता है ना, डंडे की तरह सीधा लेट के प्रणाम करना। तो ये देख करके पर्वत मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने और फिर क्या किया, मृगारी जो है दोनों लोगों को अपनी कुटिया में ले गया, उनके उनके पैरों को धुला, हाँ, उनके पैरों को धुला, उनको भोजन कराया, और उनको उनके साथ बैठ के हरि नाम संकीर्तन भी किया। इनकी सेवा भी की, दोनों दोनों नारद मुनि की और पर्वत मुनि की, मृगारी ने सेवा भी की। तो जब वहां से पर्वत मुनि और नारद मुनि चलने लगे, तो पर्वत मुनि ने क्या कहा नारद मुनि से, कि आप जो है वो पारस मणि के समान है। पारस मणि पता है आप सबको क्या होती है, किसी को पता है पारसमणि क्या होती है? पारसमणि ऐसी होती है जिससे किसी भी चीज को छुओ तो वो सोना बन जाती है। तो पर्वत मुनि ने नारद मुनि से कहा कि आप तो पारस मुनि के समान है, जिसके स्पर्श मात्र से एक निर्दयी शिकारी भी सच्चा भक्त बन जाए। तो पर्वत मुनि ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप सब देख रहे हो ना मृगारी कैसा था, हाँ,
कितना वो जानवरों को मारता था, कोई उसके अंदर दया माया नहीं थी। हाँ, वो अधमरा छोड़ देता था, लेकिन नारद मुनि से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके मार्गदर्शन के बाद उसको उसका उसका हृदय बदल गया, और वो अब एक चींटी को भी नहीं मारता था, और वो भगवान का सच्चा भक्त बन गया था। तो इसीलिए पर्वत मुनि ने कहा कि आप तो पारस मणि के समान है, आपके संपर्क में आने से कोई भी व्यक्ति जो है वो सच्चा भक्त बन जाता है। बन जाएगा। और फिर मृगारी ने ये संकीर्तन उनके साथ भी बैठ के संकीर्तन किया। अब हम लोग देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको क्यों लगता है कि सहानुभूति होना महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन बताएगा इसका आंसर? पहले सबको हैंड्स डाउन करो अपने। किंजा, आप बताइए। कि मैम हमें पशु और पक्षियों को मारना ही चाहिए। हाँ, गुड, वेरी गुड। और कौन बताएगा? श्रद्धा श्री, आप बताइए, आपको क्यों लगता है सहानुभूति होना महत्वपूर्ण है? श्रद्धा श्री। आरना यदुवंशी, आप बताइए। किंजा, आप हैंड डाउन कर लीजिए, तो फिर किसी और को भी चांस मिलनी चाहिए ना बेटा, ठीक है। आपको क्यों लगता है कि सहानुभूति होना महत्वपूर्ण है? टीचर सहानुभूति मतलब क्या होता है? आ, सॉफ्ट कॉर्नर। सहानुभूति मतलब होता है कि आप आ, अपनी वो आप दिखाते हैं कि आप कैसे किसी के लिए वो केयर करते हैं, ठीक है। हमें या भगवान जी का पूजा करना चाहिए, दूसरे को मारना नहीं चाहिए, जैसे पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मृगारी को जानवरों को पूरी तरह मारने के बजाय आधा मारने में आनंद क्यों आता था? तो बताइए क्यों आता था। आरोही बताओ, आपको क्यों? क्यों लगता है? क्योंकि उनको भोजन मिलता है, हाथी का दांत मिलता है इसलिए। तो वो तो पूरा मारेंगे तब ना मिलेगा, आधा क्यों मारते थे वो? क्योंकि नहीं उन्होंने मिलता। बचपन से देखा था ना, उनके पिताजी भी यही काम करते थे। हाँ, हाँ। एक शिकारी जो दूसरों की पीड़ा को देखना पसंद करता था, उसे दूसरों की चीख की आवाज से मजा आता था, उसमें परिवर्तन कैसे आ गया? उसके परिवर्तन के पीछे असली कारण क्या था? अब बताओ। नेगे। आप म्यूट करो। गुड। आ ऑनेस्ट, आप बताइए। नहीं नहीं। आवाज नहीं आ रही बेटा, ऑनेस्ट। आवाज से बोलते ही बोल। आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर से तेज बोलते हुए। मैम नारद। हाँ, नारद मुनि के साथ आने से ऐसा हुआ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इस कथा से अपने जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? दिव्यांश मोपात्रा, आप बताइए। मैम हमें कथा के अनुसार जीवन, मैम हमको यह शिक्षा मिला कि हमको भक्ति करना चाहिए और लोगों को काइंडनेस दिखाना चाहिए, वेरी गुड। चलो, और हमारे गुरु के बात को पालन करना चाहिए। वेरी गुड।
तो क्या होता है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे पास, हमारे किसी भी कार्य से किसी भी जीव को कोई पीड़ा ना पहुंचे। ठीक है, तो हमको अपने, हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दुख ना हो। ठीक है। हम्म। हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे काम से किसी भी जीव जंतु, छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, उनको भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गतिविधियां अंत में अनंत दुखों का कारण बनती हैं, भले ही वर्तमान में उनसे तथाकथित लाभ और सुख मिल रहा हो। तो अगर हम मान लो कोई भी एक्टिविटीज करें, मान लो हम किसी एनिमल को मार रहे हैं, तो उस समय तो हमको बहुत मजा आ रहा है ना कि उसको मार रहे हैं, लेकिन क्या होता है, उस जानवर को तो चोट लग रही होती है ना, उसको दुख हो रहा होता है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। तुरंत में तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में ये बातें हमें समझ में आती है कि हमें हमारी एक्टिविटीज ऐसे करनी चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ तक कि एक क्रूर शिकारी भी शुद्ध भक्तों के संग और प्रभाव के माध्यम से भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए प्रेरित हो सकता है और अंततः सतोगुण में आ जाता है। ठीक है। तो मृगारी का क्या था, वो तमोगुण में था ना, वो सबको मारता था, जानवरों को परेशान करता था, कष्ट देता था, लेकिन क्या हुआ कि वो कितना क्रूर शिकारी था, कितना क्रूअल था। लेकिन शुद्ध भक्त क्या, नारद मुनि की संगत में आने से क्या हो गया कि वो इतना ज्यादा उनके इफेक्ट, उसको इतना ज्यादा असर हुआ नारद मुनि की भक्ति की संगत का, कि उसने अपनी सारी क्रूरता को छोड़ दिया और भक्ति में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया। और क्या हो गया, फिर वो बाद में सतोगुण में चला गया। अब देखो यहाँ दिखा रहा है ना, कैसे वो एक शिकारी था, शिकारी से फिर वो क्या बन गया, एक भक्त बन गया। हाँ, बहुत बड़ा भक्त बना। ठीक है। किसी को कोई डाउट है? पहले सब लोग अपने हैंड्स डाउन करिए। हाँ। अब किसी को कोई डाउट है? ठीक है। उद्वंश सिंह, आप बताइए, क्या डाउट है आपको? मैम, मेरी कभी कभी भगवत क्लास लगती है तब मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वो 5 बजे लगती है और 7 o'clock ओवर होती है, तो आप मैं ये अपनी वाली क्लास कोऑर्डिनेटर, आप ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते हैं? ये तब नहीं ज्वाइन कर पाता, तब वो क्लास लगती है तब मैं जाता हूँ। मतलब क्लास लेने के लिए मैं जाता हूँ नीचे से दूसरे दूसरे कोई सेक्शन में। मैं सी कोई सेक्शन में बात हूँ, वो नहीं। ए मैम, सेक्शन में। कोऑर्डिनेटर मैम से बात कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, वो हाँ हाँ, आपकी कोई हेल्प बात कर नहीं देंगे। मैम, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो चलेगा। ठीक है, मैम ने बताया ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अनाया, आपको क्या, आप पूछिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, वो जो शिकारी था जो जानवरों को मारता था वो भक्त कैसे बना? भक्त कैसे बना? प्रेयर करके बना। उसको नारद मुनि ने कहा था ना कि मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, पहले तुम अपने धनुष बाण को तोड़ दो और हरि नाम का संकीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान की सेवा करो। ऐसा करने से वो भक्त बन गया। ठीक है। आरोही, आप अनम्यूट करिए। मैम, ये हो सकता है मैम। सन क्यों था उसके पापा को और उसको शिकारी को मारना? फिर से पूछिए। उनको पसंद क्यों था उनके पापा को और उनको शिकारी को मारना? क्योंकि बेटा वो जानवरों को मारते थे, और फिर उनको, उनकी जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, उसको निकालते थे, उनके सिंग, दांतों को तोड़ते थे, हाथी के दांतों को तोड़ते थे, और उसको वो मार्केट में ले जाके सेल कर देते थे। ठीक है। और सेल करने से, बेचने से जो उनको पैसे मिलते थे ना, फिर वो अपनी जरूरत के खाने पीने के लिए सामान, अपने कपड़े वगैरह की
की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। ठीक है, तो उनको इसीलिए मजा आता था जानवरों को मारने में। ओके। हाँ थे ना, वो एक भक्त थे तो उनको ऐसा क्यों नहीं समझता था? बेटा, वो भक्त बाद में बने, पहले तो वो शिकारी थे। ठीक है, शिकारी थे ना। तो जब नारद मुनि ने देखा सब चीजें और फिर उनको समझाया, तब वो भक्त बने ना, उससे पहले तो वो शिकारी थे। समझ में आ गया? इतने से चेंज हो गए तो उनको ऐसा हैप्पी फील नहीं हुआ? चेंज होने के बाद, भक्त बनने के बाद? हाँ, भक्त बनने के बाद तो हैप्पी फील हुआ ना। मैं अनाया लीव श्रीवास्तव। करूँ मैम? हम्म। लीव करूँ? हाँ हाँ हाँ, लीव कर दीजिए। एक्सक्यूज मी अनाया मैम। श्रीवास्तव। एक्सक्यूज मी मैम, जिन बच्चों को डाउट नहीं, क्या वो लीव कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। फाइनली। मैम म्यूट करो ना। भाई पूरा टाइम भी नहीं हुआ उस पे। मैम अनाया अनम्यूट करो। मैम अनम्यूट करो ना। किसे करना किसको? है? मुझे अनम्यूट करो। कौन है? नाम बताइए। नाम बताइए मैम बेटा। अनम्यूट। आरोही। हैंड रेज नहीं किया है। आरोही मुठा ना? हाँ। आप अनम्यूट ऑलरेडी अनम्यूट करो। हैं। नहीं नहीं म्यूट है मैम, ना? इनको म्यूट करना है। अच्छा अच्छा, म्यूट करो। कर दिया है। हम्म। अनाया, आप पूछे अनाया अग्निहोत्री। अनय अग्निहोत्री। अनय अग्निहोत्री। मैम मैं कह रहा था जो टेस्ट था उसके रिजल्ट्स में मेरा नाम नहीं है। ये आप अपनी मैम से पूछिएगा। आप सिर्फ इस स्टोरी से रिलेटेड जिसको कोई डाउट है वो हमसे पूछे। हम्म। नहीं तो लीव कर सकते हैं? बिल्कुल। टेस्ट से रिलेटेड जिसको भी डाउट हो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं ना? ठीक है। दिव्यांश सोलंकी, आप पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जो शिकारी था वो भक्त बनने के बाद अपना घर कैसे चलाता था? वो जब वो भक्ति करते थे, संकीर्तन करते थे, तो गांव जो उनके आसपास के गांव थे, वहां से वो लोग, जब सबको पता चला ना कि कोई एक भक्त है जो संकीर्तन करता है बैठ के, तो वो उनसे मिलने आते थे। तो जब आप किसी से मिलने जाते हो तो गिफ्ट्स लेके जाते हो ना, स्वीट्स चाहे फ्रूट्स लेके जाते हो। तो ऐसे ही गांव वाले जब आते थे उनसे मिलने के लिए, तो वो अपने साथ फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारा अनाज लेके आते थे। तो उन सब से उनके मृगारी के परिवार का पालन पोषण हो जाता था। ओके, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। दिव्यांशु। मैम हम लोग अगर विभूति बन जाए तो अगर रात में मच्छर काटे तो उनको भी नहीं मारना? नहीं। मैम अभी हमारे घर में कॉकरोच था, मम्मी। हाँ, पूछिए। ठीक है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, आप अपना क्वेश्चन। हाँ। मैम हमारे घर में अभी कॉकरोच था तो मम्मी पेस्ट कंट्रोल को बुलाए थे। तो मैम सारे कॉकरोच मर गए। पेस्ट कंट्रोल होगा तो मर ही जाएंगे। आप मैम पूछना और क्या चाहते हैं? मैम और घर में कितने भी कीड़ा मकोड़ा है उनको नहीं मारना? रूपाली मैम, आप बताइए इनका आंसर। हम आप ही बता दो। नहीं नहीं, आप बताइए। कोई बात नहीं, हम डिस्कस करके फिर बता देंगे आपको प्रॉपर आंसर। ठीक है, हम डिस्कस करके बताएंगे आपको।
ध्रुवांग नायक, आप पूछिए। मैम, जब वो शिकारी ये हुआ, जब वो ना डिवोटी बना था, तब उसके जो फैमिली थे वो भी डिवोटी बन हम्म। गए थे। हाँ, पूरी फैमिली डिवोटी हो गई थी। शिवांगी। राधे राधे मैम। मैम क्या आप सबकी डाउट पूछ रही हैं? हाय अल्लाह, मैम क्या क्लास खत्म हो गया? मैम, ओके, अक्ष एंड रियांश, आप पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये क्वेश्चन था कि उन्होंने नारद हाँ, आप पूछिए फिर से। माता जी, जब वो वो भिखारी शिकारी जो थे, उन्होंने नारद मुनि की इतनी जल्दी बात क्यों मान ली? क्योंकि उनको नारद मुनि ने बताया ना कि हमको तो तुम्हें देख के बहुत परेशानी हो रही, चिंता लग रही कि नेक्स्ट अगले जन्म में तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम इतना कष्ट पहुंचा रहे हो जीवों को। तो अगले जन्म में तुम्हारे साथ तो और भी बुरा होगा, कोई तुम्हारे पैरों को चोट पहुंचाएगा, कोई तुम्हारे दांतों को तोड़ेगा, कोई तुम्हारे हाथ को खींचेगा, कोई तुम्हारे बालों को पकड़ेगा। तो तुम्हारे शरीर में कितनी पीड़ा होगी। तो जब मृगारी को ये समझ में आया कि उसके काम से जीवों को कष्ट पहुंच रहा है, तो फिर इसीलिए उसने जल्दी से नारद मुनि की बात मान ली, ताकि वो अपने कर्म को सुधार सके, अपने कर्म को इम्प्रूव इम्प्रूव कर सके। माता जी, मेरे ब्रदर का भी क्वेश्चन है। पूछो, क्या? पूछिए रियांश, पूछिए। जल्दी से पूछो। हरे कृष्ण महामंत्र में नाना क्यों पता है? क्या क्या फिर से? हरे कृष्ण महामंत्र में नहाना क्यों चाहिए? उसको पूछ रहे ना। महामंत्र में क्या करना चाहिए? नहाना क्यों चाहिए? महामंत्र में नहाना क्यों चाहिए? हम नहीं समझ पाए बेटा आपके क्वेश्चन को। मतलब ये कह रहा है कि भक्ति करने से पहले हमें नहाना क्यों चाहिए, इसका क्वेश्चन है। नहीं, आप महामंत्र कर सकते हो बिना नहाए, कोई बात नहीं। आप छोटे हो ना। हाँ, माय लिटिल ब्रदर। 8 साल का हूँ वैसे। बस्ती कोई में, बात नहीं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? बस्ती में हूँ, बस्ती। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, समायरा पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? वो सिखाए थे तो पंडित कैसे बने? फिर से पूछिए। मैम, जो सिखाए थे उसके बाद से वो अच्छे पुजारी कैसे बने? नहीं समझ में आया बेटा आपका क्वेश्चन। मैम, जो शिकारी थे हम्म। वो पंडित फिर कैसे बने अच्छे? पंडित कैसे बने, भक्त कैसे बने? पंडित नहीं बने, भक्त बने, भगवान के भक्त बने, ठीक है। तो नारद मुनि ने उनको बताया था कि आप जो भी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जीवों को मार रहे हो ना, उनको कष्ट पहुंचा रहे हो, तो आप ये काम गलत कर रहे हो। आपको इन सब कामों से अगर मुक्त होना है, तो आपको क्या करना होगा? भक्ति करनी होगी। तो मृगारी को समझ में आया ना उनकी क्या गलती थी, तो इसीलिए उन्होंने अपने गलती को, उनको रियलाइज हुआ, तो फिर वो भक्त बन गए। हम्म। किसी को कोई डाउट है? ओके।
We can wind up the class. Okay. Thank you all for joining. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.